is multiplied by a constant, is multiplied by a constant k, स्मॉल k लिखेंगे, constant k, then the value of new determinant, then the value of new determinant is k times the value of original determinant, the value of original determinant. मतलब इसका ये कि सपोज करो आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया 1 2 3 4 और इसका आंसर आपने अभी फाइंड किया था 4 - 6 दैट इज -2. ठीक है, तो अगर इसमें आप लोग किसी रो या कॉलम को सपोज करो सेकंड रो को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया 2k 4k, तो आप डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे -2k. मतलब जो आंसर आपके पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आया होगा उसके साथ आप k को मल्टीप्लाई कर दोगे और k एक कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कुछ भी हो सकती है. क्लियर? नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी 5 सम प्रॉपर्टी. राइट ऑन. फिफ्थ सम प्रॉपर्टी. सम प्रॉपर्टी. सम प्रॉपर्टी में लिखेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, इफ each element of a row or a column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. देखेंगे बच्चे इधर जो मैंने बोला कि सपोज करो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसकी एक कंप्लीट रो में या कंप्लीट कॉलम भी हो सकता है, रो में दो नंबर ऐड हो रहे होंगे. तो ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा इसे जब आप सम प्रॉपर्टी के द्वारा लिखोगे तो ये डबल में चल जाएगा, मतलब सम में आएगा ऐसे 3 4 5 6 7 8 प्लस 3 4 5 6 7 8. मैंने सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज लिखा. इसकी फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट देखो उसमें कोई ना कोई वैल्यू दो ऐड हो रही है तो उनको अलग अलग कर देंगे. यहां आएगा ए बी सी और यहां पे 1 2 2. ऐसे हम सम प्रॉपर्टी से इसे ब्रेक कर सकते हैं. ओके बच्चे पता लगाइए. नेक्स्ट invariance property. Invariance property number 6 invariance property. Invariance property. Write down. If any two rows or columns
of a determinant to any two rows and or columns of a determinant if any rows or column of a determinant कॉमा करके a multiple of another row or column, a multiple of another row or column is added, the value of determinant remains the same. नहीं समझ आया, दोबारा से लिखो, और में लिखना ये और if we applying any operation in a row or a column, in a row or a column, then the value of determinant remains the same. मतलब ये कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसमें आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपने किसमें किया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में. मैट्रिक्स का लास्ट टाइप था फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. वैसे ही अगर आपने कोई डिटर्मिनेंट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया, तो उस ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, पता लग गया? नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी. राइट ऑन ट्राइंगुलर 7 ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी. Triangular property. If all the entries above or below, if all the entries above or below the main diagonal जो होते हैं उससे या तो ऊपर या तो नीचे of a determinant are equal to 0, then the determinant is equal to the product of its मेन डायगोनल एलिमेंट्स. मेन डायगोनल यहां पे देखेंगे, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है 3x3 ऑर्डर में. ये सपोज करो आपके डायगोनल्स दे रखे हैं 1 2 3 और यहां पे ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, नीचे वाले 4 5 6 ये डिटर्मिनेंट है. तो अभी यही बोला मैंने कि जो मेन डायगोनल है इससे अबव या बिलो, अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होंगे तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, आप इन मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 1 2 3, तो ये बन गया 6. ये डायरेक्ट आंसर आता है ऐसे. ओके बच्चे, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो एक नोट में लिखेंगे if all the elements
elements of a row or a column of a row or a column are zero, then the determinant is equal to 0. Then the determinant is equals to 0. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, और इसमें जो मेन प्रॉपर्टी आपके पास वो है जो मैंने और में लिखवाई. कौन सी लिखवाई बच्चे? इनवेरियंस, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? ऑपरेशंस. मैंने बोला ना जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ज्यादातर हमारे पास वही यूज होगी जो आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनमें. और ये जो मैंने बाकी प्रॉपर्टीज बताई है ज्यादातर जो यूज होती है वो किसमें होती है? जब आपके पास क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट. आपके पास यहां 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो जैसे करेंगे आपको पता लग जाएगा. राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज without expanding the determinant, show that without expanding the determinant, show that. So first part is, write down first part, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखोगे आप कॉलम में एक्स वाई जेड. कॉलम में बोला मैंने एक्स वाई जेड. सेकेंड कॉलम ए बी सी, ए बी सी. थर्ड इज एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन समझ आ गए सभी को? विदाउट एक्सपेंडिंग, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते. ठीक है, एक्सपेंड का मतलब है जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना बताया है वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. हमें क्या करना है? ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज करके इसे विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है. तो मैं बता रहा हूं कैसे. राइट ऑन सॉल्यूशन में लिखेंगे टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी. ऐसे देखने से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपको लग रहा है कहीं पे? थर्ड कॉलम को देख के, C3 कॉलम 3 को देख के, कौन सी? हाँ, सम प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि यहां पे C3 में हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, सम में दे रखा है ये. ठीक है, तो हम पहले सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, सामने लिख देंगे बाय सम प्रॉपर्टी. राइट ऑन. जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है ना उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे आप. एक्स वाई जेड, ए बी सी, इसको अभी खाली रखा मैंने, प्लस एक्स वाई जेड, ए बी सी. चलो करो ब्रेक. पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं. फर्स्ट वाले में, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड, और यहां पे ए बी सी. बोलो बच्चे, क्लियर हुआ? सामने लिखो, यहां पे ब्रैकेट में सामने लिख दो बाय सम प्रॉपर्टी. इसके बिल्कुल सामने लिखोगे बाय सम प्रॉपर्टी. क्लियर हो गया सभी को? ये लिख दिया मैंने कुछ. ठीक लिखा? रैपिटेशन प्रॉपर्टी देखो, इसमें C1 इज इक्वल टू C3 है. चेक करो, एक्स वाई जेड, और इसमें C2 इज इक्वल टू C3, ए बी सी. दो कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में इक्वल है, आइडेंटिकल है. रैपिटेशन प्रॉपर्टी में यही था. सामने लिखेंगे इसके
बाय और रेपिटेशन प्रॉपर्टी, ये 0 + 0 जो लिखा है इसके आगे, बाय रेपिटेशन प्रॉपर्टी, और रिपीट हो रहे हैं इसमें दो दो कॉलम, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया तो आप लिखोगे इज इक्वल टू RHS, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ये आंसर आ गया। तो मैंने अभी तक यही बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम प्रॉपर्टी से ही प्रूव कर सकते हैं इसे। किससे करेंगे? प्रॉपर्टी से। तो ये प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया। पहली प्रॉपर्टी यूज की सम प्रॉपर्टी, जिससे एक डिटर्मिनेंट को दो में चेंज कर दिया, ठीक है। और सेकंड, जब ये अलग अलग डिटर्मिनेंट सम में आ गए तो इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? कौन सी? रेपिटेशन प्रॉपर्टी। और रेपिटेशन प्रॉपर्टी में यही बोला था कि अगर दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। तो जब ये 0 के इक्वल दोनों आगे, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, और वही आपकी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है? राइट ऑन। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है बच्चे आपके पास। कॉलम में लिखेंगे, कॉलम है नीचे की साइड, 2 3 5 डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 5। सेकेंड रो में लिखेंगे 7 8 9, 7 8 9। थर्ड में 65 75 86, 65 75 86 और इक्वल्स टू 0। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। हो गया? स्टार्ट करो फिर आंसर। टेकिंग LHS, राइट ऑन, टेकिंग LHS, ये लिख दिया मैंने इसी में, लेफ्ट हैंड साइड। लिखो सॉल्यूशन में मैंने वहां से 0 हटा दिया और लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पे लिख दिया। हो गया? अब यहां पे हमें, क्योंकि स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ रखी है विदाउट एक्सपेंडिंग, हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्सपेंड करेंगे तभी आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के। लेकिन हम विदाउट एक्सपेंडिंग करेंगे इसे, एक्सपेंड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सुनिधि जोक कौन सुना रहा है? सुनिधि हंसती रहती है, इसने 3 इडियट देखी है, बड़ा मजा आ रहा है क्लास लगा के, सोचा था मैथ पढ़ूंगी, है ना? सुनिधि, सामने कौन बैठा है? हाँ, सुनिधि कौन है सामने? कोई नहीं। देखो फिर, अब यहां पे विदाउट एक्सपेंडिंग मैंने बोला तो ये टर्म्स तो छोटी छोटी हैं, ठीक है। ये जो है आपके पास कॉलम C3, थर्ड कॉलम, इसमें वैल्यूज बड़ी है, तो हम इन्हीं को ब्रेक कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हम ब्रेक। मतलब इन दो को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसे करेंगे। तो यहां इसे या तो इस वाले कॉलम के साथ ब्रेक करो या इसके साथ। पहले इसके साथ करते हैं होता है या नहीं। तो ये मैंने लिख दिया 2 3 5 7 8 9, और इसे ब्रेक किया। ब्रेक मतलब तोड़ के लिखना है इसे फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब 65 और ये 2 है, तो यहां पे लिखेंगे 63 + 2। 75 है, 3 लिखना है, प्लस में 3, तो ये बनेगा 72। यहां प्लस में 5 चाहिए,
तो ये बना 81। और अगर यहां से हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, सपोज करो यहां से कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं सेकंड कॉलम के साथ ब्रेक करता इसे। ठीक, अब यहां पहले इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत हो गया यहां से। तो यह अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अभी जो प्रॉपर्टी यूज की, सम प्रॉपर्टी यूज करो इसे। तो ये बना 2 3 5 7 8 9 63 72 81 और प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5 सामने लिख देंगे बाय सम प्रॉपर्टी, वाई सम प्रॉपर्टी। और ये आपके पास वैल्यू आ गई 2 3 5 7 8 9 63 72 81। आगे क्या लिखूं मैं बच्चे, यहां पे आरुषि बताएगी। आरुषि, आरुषि प्लस के आगे क्या लिखूं, कैमरा ऑन करो पहले। यस, बताओ। बोलो। रैपिटेशन प्रॉपर्टी, म्यूट कर लिया खुद को आपने। यस, हाँ, इक्वल्स टू 0 क्यों, बिकॉज यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और रैपिटेशन प्रॉपर्टी। तो सामने लिख दो फिर, बाय यूजिंग और रैपिटेशन प्रॉपर्टी। रैपिटेशन समझ आ रहे हैं ना कैसे, इसमें C1 और C3 आपस में इक्वल है, आइडेंटिकल, 2 3 5 2 3 5। ओके, ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने इनवेरियंस में कुछ बोला था, अभी इनवेरियंस में क्या बोला मैंने, बताओगे आप, जिसे भी पता लगा, कि हम कोई भी, बोलो, क्या यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन। यस, कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं हम। तो यहां से मुझे C3 से कुछ कॉमन लेना है। किसी एक टेबल में आते हैं ये, यस और नो, कौन से टेबल में, 9, राइट ऑन, नीचे लिखो, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। C3 से आपने 9 कॉमन लिया, और ये बाहर लिख दिया मैंने जो कॉमन लिया आपने, ठीक है। बताओ फिर क्या क्या वैल्यू थी, पहले था 63, 9 7 था, सेकंड था 72, 8, लास्ट था 81, तो 9, क्योंकि 9 कॉमन ले लिया है, जो भी बचेगा वो लिख दिया मैंने। फिर से एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी, रैपिटेशन प्रॉपर्टी, राइट ऑन, सामने लिखेंगे बाय यूजिंग रैपिटेशन प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग रैपिटेशन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0, 9 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। और यही आपकी कौन सी साइड थी, बोलो, राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence proved। ठीक है, yes or no? Yes sir। लिखेंगे फिर थर्ड पार्ट, राइट ऑन, कॉलम में लिखेंगे a माइनस बी
बी माइनस सी माइनस ए, सेकेंड कॉलम बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, थर्ड कॉलम सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट सेम टू सेम है, अभी तक हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS। बोलो बच्चे क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? सुनिधि, बहुत हंसती है लड़की है क्लास में, सुनिधि। यस, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम? यस, मैंने एक नोट लिखवाया था लास्ट में, वो पढ़ के बता दो। लास्ट में क्या नोट लिखवाया मैंने प्रॉपर्टीज के लास्ट में? जो से if all the elements of a row or a column are zero, then the determinant is equal to 0. बस ये समझ लो कि ये यूज होना है, करो अब यूज इसे। देखो एक तो दिमाग में ये आता है कि आप सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सम में यहां पे कितने 3 कॉलम या 3 रोज है, हर एक में सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसे ब्रेक करें तो फर्स्ट कॉलम से 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे, फिर सेकंड से 2 के 4 बन जाएंगे, और थर्ड से 4 के 8 बन जाएंगे। मतलब 8 डिटर्मिनेंट लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद भी हम श्योर नहीं है कि ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ज्यादातर प्रॉपर्टी कौन सी यूज करने के लिए बोला था मैंने अभी, कौन सी यूज होती है? बोलो, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा मैं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, चेक करेंगे कैसे। अब जहां पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है उसे लिखेंगे C2 और C3, ये एज इट इज। मतलब अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है आप गलत कर दें क्वेश्चन। तो उन रोज या कॉलम्स को आपने पहले लिख देना है जहां पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है। तो अप्लाई कहां पे हुआ है, बोलो C1 पे। तो यहां एक चीज और ध्यान में रखना, जब आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना यहां पे, तो लगेगा आपको कि ऑपरेशन हम C1 पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा वो रो में होगा। यहां कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऐड रो, और अगर रो में हो रहा होता तो ऐड कॉलम में होता है, मतलब कॉलम ऐड होता है, ठीक है। तो यहां ऐड करो, बोलो क्या बना, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस C माइनस ए। यहां पे बोलो B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, थर्ड C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। और ये सारी वैल्यूज कैंसिल होगी, चेक कर लो, कैंसिल हो जाएंगी, ये चेक करेंगे। ठीक है, और जैसे ये कैंसिल होगी ये सारे 0 के इक्वल, और जैसे ये 0 के इक्वल आए, मैंने आपको नोट लिखवाया था कि सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 के इक्वल होंगे तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0। और ये आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये थे क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज के, जिसमें प्रॉपर्टीज यूज की बट विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल। ओके देन।
Thank you.